अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमः शिवाय। दोस्तों सुमित, मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल में परम शिवा में। दोस्तों बहुत देर के बाद अब आपसे मुलाकात हो रही है और भगवान शिव शिवा से, महाअवतार बाबा जी से, जिन्हें कि हम नाथ परंपरा में, जो कि मेरे सदगुरु देव हैं मधुकर नाथ बाबा जी, श्री एम मास्टर श्री एम, हम उन्हें श्री गुरु बाबा जी के नाम से बुलाते हैं। तो बहुत भाव था इस चैनल को दोबारा शुरू किया जाए। सच बोलूं तो भाव नहीं था, ये मेरे गुरुदेव का इनर गाइडेंस था, श्री गुरु बाबा जी का इनर गाइडेंस था कि मुझे इस चैनल को दोबारा शुरू करके और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कहानियाँ लोगों तक पहुंचानी चाहिए, जिससे मेरा भी भला हो और सबका भला हो। भला आध्यात्मिक के स्तर पे मैं बोल रहा हूँ, और किसी तरह का भले कि आप प्लीज़ मत सोचिएगा। तो मैं सोच रहा था इस चैनल को शुरू करने से पहले, मतलब इस दोबारा शुरू करना है तो कौन सी कहानी कहूँ। तो स्ट्रॉन्ग भाव था कि जब मेरे एक परम सदगुरुदेव महाअवतार बाबा जी, जो कि श्री गुरु बाबा जी, क्योंकि महाअवतार बाबा जी के नाम से वो फेमस है इसलिए मैं महाअवतार बाबा जी बोल रहा हूँ, लेकिन हम उन्हें श्री गुरु बाबा जी बोलते हैं। तो लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं दोनों नाम बीच बीच में लेता रहूँ, ताकि लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो कि ये अब कौन से नए गुरु आ गए हैं, श्री गुरु बाबा जी। सो महाअवतार बाबा जी बेसिकली ही इज़ द शिवा। वो भगवान शिव हैं अपने आप में। वो, मैं तो उनको भगवान शिव मानता हूँ। एक्चुअली जो भी उनसे जुड़े हैं वो जानते हैं कि वो शिव का ही रूप हैं और कोई है नहीं वो। तो भाव ये था कि कहानी कुछ कहनी है तो इस चैनल को उन्हीं की कहानी के ज़रिए शुरू किया जाए तो मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा, क्योंकि वो ऐसे सद्गुरु हैं जो हर क्षण आपने आवाज़ लगाई और वो आपके सामने मानो खड़े हो गए। वो आपने आवाज़ लगाई, आपके अंदर भाव उठा और पहुंच गए वो आपके सामने। मैं 100% सत्य कह रहा हूँ। वो इतने प्रेम से भरे हुए हैं, इतने आनंद से भरे हुए हैं। भक्त जब आवाज़ लगाता है दौड़े चले आते हैं। महाअवतार बाबा जी, श्री गुरु बाबा जी, भोले बाबा जी हैं वो, भोलेनाथ हैं, भगवान शिव हैं वो। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, हिमालय में कहीं महाअवतार बाबा जी अपने शिष्यों के साथ कुछ साधना उन्होंने करवाई सभी शिष्यों को, और कुछ घड़ी के लिए वो सत्संग सुना रहे थे अपने शिष्यों को। धुनी प्रज्वलित थी सामने। तो न जाने एकदम से क्या भाव उठा, बाबा जी ने जलती हुई लकड़ी को हाथ में लिया और एक अपने शिष्य के कंधे पर लगा दी। आग से ददकती हुई जो लकड़ी थी, पूरी तरह जो जल रही थी, उस लकड़ी को पकड़ा और उन्होंने उसके कंधे पे लगा दी, और वो तो चिल्लाने लगा एकदम से। उस टाइम पे लहरी महाशय जी, जो कि क्रिया योग में श्री गुरु बाबा जी, महाअवतार बाबा जी ने उनको इनिशिएट किया था, और ऐसा जो कि संत महात्मा महापुरुष हैं ऐसा मानते हैं कि लहरी महाशय जी जो हैं वो ज्ञान अवतार हैं। बेसिकली वो भी अवतार ही थे। तो उन्होंने बाबा जी को बोला कि बाबा जी ये क्या कर दिया आपने आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो बाबा जी मुस्कुराए। तो बाबा जी ने बोला कि इसके जीवन में आज की रात में अग्नि से जलकर इसने मर जाना था, इसने अपने शरीर को त्याग देना था। इतनी पीड़ा थी इसके इस कर्म में कि अग्नि से जलता, और उस अग्नि की जो तप है उसे ये जल के वो एकदम भस्म हो जाता, ये खत्म हो जाता। तो उस कर्म को काटने के लिए मुझे आगे आना पड़ा, और मैंने ना चाहते हुए भी बड़े ही कठोर भारी दिल से उस लकड़ी को पकड़ा और उसके कंधे पर दे मारा, और ताकि वो जो उसकी उस कर्म से उसको बहुत ही ज़्यादा
कष्ट दुख होने वाला था, उसकी मृत्यु होने वाली थी, मेरा इतना मात्र करने से वो इतना भारी कर्म जो था वो कट जाएगा, वो कट गया। तो लहरी महाशय जी पहले तो बहुत क्रोध में थे ये पूछते वक्त, लेकिन जैसे ही श्री गुरु बाबा जी ने, महाअवतार बाबा जी ने उनको ये जवाब दिया, तो वो उन्होंने उनके चरणों को पकड़ लिया और उनसे क्षमा मांगी कि बाबा जी मैं क्षमा मांगता हूँ कि मेरे मन में ऐसा भाव उठा ही क्यों, क्योंकि जब मेरा गुरु सक्षम है हर चीज़ के लिए, वो सब जानता है, सब देख सकता है, तो मुझे उसके ऊपर रत्ती भर भी संशय नहीं होना चाहिए। महाअवतार बाबा जी बोले जब तुम गुरु की शरण में होते हो ना, तो गुरु तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होने देता। जब तुम पूरी तरह से समर्पित होते हो अपने गुरु के प्रति, और गुरु अगर सक्षम है तो वो तुम्हें मौत के मुंह से भी बाहर लेके आ सकता है, मौत के मुंह से भी निकाल देता है वो आपको। तो ऐसे हैं महाअवतार बाबा जी, प्रेम से भरे हुए, है ना। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि श्री गुरु बाबा जी आप हम सबको भी अपनी शरण में लीजिए, और ऐसा हमारे भीतर भी वो भाव आप जागृत कीजिए कि मैं भी आपके प्रति उतना ही समर्पित हूँ कि जीवन के किसी भी काल में मैं कहीं भी किसी भी तरह के कर्म में अटक जाऊं, आपको आवाज़ लगाते ही आप क्षण भर में मुझे उस कर्म से बाहर निकाल दें। ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः ओम। 2 लाइनें बोलूँगा श्री गुरु बाबा जी के लिए। तेरा मेरा ये कैसा नाता समझ में ना रहा, तेरा मेरा ये कैसा नाता समझ में ना रहा, आँख ना लगे इंतजार में राह तकता रहा। हे श्री गुरु बाबा जी आपका ही इंतज़ार है, लेकिन वो इंतज़ार जब भी ख़त्म होगा जब मेरे भीतर वो प्यास, वो भूख उस मात्रा में जागृत होगी। आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि वो भूख, वो प्यास, वो तड़प जागृत कीजिए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः।